नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। और आज हम समानता पढ़ेंगे। समानता क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है और बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में हैं। इसलिए समानता का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समानता को नहीं समझेंगे तो विभेदीकरण को भी नहीं समझते हैं, ना समझ पाएंगे, विविधता को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं समानता क्या होती है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में, लोकतंत्रीय देश मतलब जहां लोकतंत्र हो, लोगों का शासन चलता हो, यहाँ कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, लोगों के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं, तो उस क्षेत्र को लोकतंत्र कहा जाता है, उस शासन पद्धति को लोकतंत्र कहा जाता है। तो समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, जैसे काले गोरे का विभेद है, यहाँ जातियों का विभेद है, भाषाओं का विभेद है, तो इस तरह से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, इन दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है, जिनके पूर्वज गुलाम थे। अफ्रीकी अमेरिकन, जो अमेरिकन अफ्रीका से आकर बसे हैं, उनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका में खेती करने के लिए। वो अफ्रीका से लाए गए थे, फिर अब अमेरिका में ही बस गए, तो अमेरिका के लोग उनको नीच और हेय दृष्टि से देखते हैं। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जितनी सुविधाएं अमेरिकनों को है, उतनी सुविधाएं इनको नहीं हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जबकि हमारे यहाँ तो भारत में देखिए तो कानून सबको समान मानता है, लेकिन अमेरिका में कानून भी उनको असमान मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। सोचिए कितनी असमानता उनके साथ होती होगी, कितना विभेद उनके साथ होता होगा। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनकी इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो इस तरह से अमेरिका में एक समानता को लेकर और असमानता को लेकर आंदोलन हुआ। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसके बाद मतलब कि वहाँ कानून बना 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, और उस कानून में नस्ल मतलब कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूल, जैसे कि अफ्रीका और अमेरिकन, ये राष्ट्रीय मूल हो गया, तो राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया कि इस आधार पर भेदभाव अमेरिका में नहीं होगा। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। मतलब जो अफ्रीकी अमेरिकन होंगे उनके बच्चे अब अच्छे स्कूल में भी पढ़ेंगे। उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो इस तरह का विभेद वहां पर होता है। लेकिन कानून में कहा गया कि अब सारे बच्चे, यहाँ तक कि अफ्रीकी अमेरिकनों के बच्चे भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। और भारतीय संविधान में भी विविधता को समाप्त करने का कुछ प्रावधान किया गया है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को देखिए, यहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। मतलब अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित, जो राज्य जिसको पैसा देता हो या राज्य से जो चलता हो, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब सभी लोग इन सभी सार्वजनिक चीजों का उपयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख भी चुनौती है। तो किस तरह की चुनौती है? तो आर्थिक असमानता की चुनौती है और सामाजिक असमानता की चुनौती है। यहाँ होता क्या है कि अमीरी और गरीबी का भेदभाव देखा जाता है। कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पूंजी होती है, अपने आप को अमीर मानते हैं और वो गरीबों से दूरी बनाकर रखते हैं। यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता में कहा जाता है कि कुछ जातियां ऊंची होती हैं, कुछ जातियां नीची होती हैं। तो ऊंची जाति के लोग अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं, सभ्य मानते हैं, और वो नीची जाति के लोगों से दूरी बनाकर रहते हैं। तो इस तरह की सामाजिक असमानता भी लोकतंत्र में देखने को मिलती है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है और इसको बहुत आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इस तरह का मंच बनाना पड़ेगा जिस पर कि सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, किसी भी स्थिति के हों, गरीब हों, अमीर हों, एक जगह आए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। तब जाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छी होगी और समाज में समानता के भाव आएंगे। यहाँ एक क्रियाकलाप भी है और क्रियाकलाप है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आप दक्षिण अफ्रीका की घटना को जानते हैं कि महात्मा गांधी को ट्रेन से इसलिए उठाकर फेंक दिया गया था क्योंकि वो काले रंग के थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में वो जीत भी हासिल किए। तो यह दृष्टांत आज भी दिया जाता है कि महात्मा गांधी ने किस तरह वहाँ अपनी जीत हासिल की और उस विभेद को समाप्त किया। अब कुछ प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए और भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। और फिर है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। उत्तर, देश में समानता स्थापित करने के लिए सरकार को कुछ कानूनी उपाय भी करने चाहिए जिससे कि देश के विभिन्न लोगों को एक मंच पर लाया जा सके और सबके साथ समान व्यवहार किया जा सके। उसके बाद है प्रश्न 2, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इस तरह से भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 15 के तहत समानता को सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो 1964 में अमेरिका में एक अफ्रीकी महिला जो कि अफ्रीकी अमेरिकी थी, रोजा पार्क्स, 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनकी इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक आंदोलन कहलाया और ये 1964 में बनकर आया। उसके बाद क्रियाकलाप 1 है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता, यहाँ होगा, असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां जातिवाद का सामना किया था। इस अपमान से लड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जीत भी हासिल की। वहीं से महात्मा गांधी ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन को शुरू किया। तो बच्चों, यह थी हमारी समानता की वर्कशीट और यह वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।